इस सेशन में हम जानकारी लेंगे आर्क के बारे में। अब यहाँ यदि देखें होम टैब में ड्रॉ पैनल पे आर्क के नाम से अलग से कमांड अवेलेबल है। यहाँ पे यदि आप माउस रखें तो आपके पास यहाँ हेल्प क्रिएट की जाएगी आर्क की। देखिए यहाँ पे आर्क का एग्जांपल दिया गया है जिसमें 3 पॉइंट्स को मिलाते हुए एक आर्क बनाई गई है। इसके अलावा नीचे की तरफ यदि आप यहाँ क्लिक करें तो आर्क बनाने के काफी सारे तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। अभी ऊपर की तरफ 3 पॉइंट वाला था, इसके अलावा नीचे की तरफ काफी सारे तरीके हैं। हालांकि कुछ तरीके मिलते जुलते हैं और आइए हम उनको समझने की कोशिश भी करेंगे इस सेशन में। किसी भी तरीके की अधिक जानकारी के लिए माउस को यदि आप उस पर रखते हैं तो न केवल उस तरीके के बारे में, उस ऑप्शन के बारे में, बल्कि उस ऑप्शन को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, ये सारी जानकारी वहां उपलब्ध रहती है। तो आर्क को ड्राइंग करने से पहले आइए देखते हैं आर्क क्या होती है और किस प्रकार इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप किसी सर्कल की बाहरी लाइन से कोई भी 2 पॉइंट चुन ले तो वो एक आर्क को बनाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 2 अलग अलग यहाँ पे पॉइंट चुने गए, एक ये पॉइंट और दूसरा यहाँ पे पॉइंट। इसके बीच में जो आपके पास आकृति बनी है उसे हम आर्क कहते हैं। आर्क में वो सभी फीचर्स रहते हैं जो मुख्यतः आपके सर्कल में रहते हैं, जैसे कि आर्क की अपनी एक लेंथ होती है, रेडियस रहता है और सेंटर पॉइंट रहता है। लेंथ, रेडियस और सेंटर पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कल वाले सेशन में। इसके अतिरिक्त ऑटोकैड में जब आर्क ड्रॉ की जाती है तो उसमें हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए, यदि आप आर्क को नॉर्मली ड्रॉ करें ऑटोकैड में तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यदि मैं यहाँ आर्क को ड्रॉ करना शुरू करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आर्क ड्रॉ होगी, अर्थात घड़ी की उल्टी दिशा में हमारे पास आर्क यहाँ ड्रॉ होगी यदि मैं किसी प्रकार का कोई ऑप्शन प्रयोग नहीं करता। परंतु यदि आप चाहते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूमे, अर्थात जो आप आर्क बनाना चाहते हैं वो क्लॉकवाइज बनकर आपके सामने आए, तो उसके लिए आप कंट्रोल की का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आर्क को ड्रॉ करते समय कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है ताकि क्लॉकवाइज आपके पास आर्क को ड्रॉ किया जा सके। हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार किया जा सकता है जब हम अगले सेशन में आर्क को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से ऑटोकैड में जब आप क्लिक करते हैं आर्क ऑप्शन पे तो आर्क बनाने के ऑटोकैड के पास काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ यदि हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास 3 पॉइंट के आधार पे आर्क को ड्रॉ किया जा सकता है पहले ऑप्शन के द्वारा। इसमें मुझे 3 पॉइंट बताने हैं जिसके आधार पे मैं आर्क को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह से नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शन हैं। जैसे पहले वाले यदि इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें 3 ऑप्शन है जिसमें स्टार्ट और सेंटर कॉमन है, अर्थात आप कहाँ से आर्क शुरू करना चाहते हैं और कहाँ उसका सेंटर पॉइंट हो, ये दोनों आप डिसाइड कर सकते हैं स्टार्ट और सेंटर से। परंतु लास्ट वाले ऑप्शन को चेंज किया गया है। पहले में एंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अर्थात आप इसमें स्टार्ट, सेंटर, एंड तीनों पॉइंट दे सकते हैं। परंतु यदि आपको एंड पॉइंट नहीं पता और अगर आपको एंगल की जानकारी है तो आप स्टार्ट सेंटर के साथ एंगल भी दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको लेंथ की जानकारी है तो स्टार्ट सेंटर के साथ आप लेंथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, स्टार्ट और सेंटर जो है वो कॉमन है तीनों में, केवल एंड, एंगल और लेंथ में चेंज किया है, अर्थात जिस चीज की आपको जानकारी है उस चीज को प्रयोग करके आप यहाँ से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में आपके पास स्टार्ट, एंड और एंगल है। इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में आपके पास स्टार्ट और एंड जो है वो कॉमन है। अब यदि यहाँ तीनों में देखें स्टार्ट और एंड तीनों में दिया गया है, जबकि लास्ट ऑप्शन में एंगल है, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। सबसे पहले ऑप्शन में देखो तो स्टार्ट और एंड पॉइंट के साथ आपको एंगल बताना पड़ेगा, अर्थात यदि आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट पता है और एंगल की जानकारी है तो आप इसका प्रयोग करें। परंतु यदि आपको डायरेक्शन की जानकारी है तो दूसरे ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपको रेडियस की जानकारी है तो आप तीसरे ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों में स्टार्ट और एंड जो है वो कॉमन रहेंगे और बाकी जो है एंगल, डायरेक्शन और रेडियस के बेस पे आप अपनी आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मैं नीचे की तरफ आ जाऊं तो मेरे पास 3 ऑप्शन और है, सेंटर, स्टार्ट। यहाँ सेंटर और स्टार्ट जो है ये कॉमन है, अर्थात मुझे सेंटर वाला पॉइंट भी पता है और स्टार्ट वाला भी पता है। लास्ट वाला पॉइंट अगर मुझे जानकारी है तो एंड का प्रयोग कर सकता हूँ, अगर मुझे एंगल की जानकारी है तो एंगल का प्रयोग, और यदि मुझे लेंथ की जानकारी है तो लेंथ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। अब यदि आप इन तीनों सेक्शंस में देखें तो स्टार्ट सेंटर, स्टार्ट एंड और सेंटर स्टार्ट, ये लगभग कॉमन पॉइंट्स हैं। कुछ ऑप्शंस मिलती जुलती हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ स्टार्ट, सेंटर और एंड है और लास्ट वाले में सेंटर, स्टार्ट और एंड है। दोनों में आप किसी भी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, दोनों तरह से वो सेम आपको ड्रॉ करेगा। बस इसमें हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि हमें पहला कौन सा पॉइंट लेना है, उसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ सेंटर स्टार लेंथ है और यहाँ स्टार्ट सेंटर लेंथ है, तो इसमें भी लगभग ड्रॉ पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला पॉइंट आप क्या चुनते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ एक कंटिन्यू ऑप्शन भी है। जब आप आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं और चाहते हैं पिछली आर्क से ही कोई अगली आर्क बनाना, तो फिर आप कंटिन्यू ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस अगले सेशन में देखेंगे किस प्रकार प्रैक्टिकली हम आर्क्स को प्रयोग कर सकते हैं।